फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जैमर्स। और हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस टाइम सेशन चल रहा है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे वगैरह में बताया था आपको, ठीक है। और आज हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स भी करेंगे। बहरहाल आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे थोड़े, और प्रीवियस ईयर्स आगे भी करते रहेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ एक्स फॉलो पॉइजन लेमडा देन प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी एक्स इज इवन इज इक्वल टू हाफ 1 + 2e की पावर माइनस लेमडा, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज शो दैट द फंक्शन विच जनरेट्स द सेंट्रल मूवमेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लेमडा इज mt इज इक्वल टू e की पावर लेमडा e की पावर t माइनस t माइनस लेमडा। ये सब ऊपर पावर में ही है, लेमडा के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले कराया था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इवन टाइप। तो उसमें मैंने आपको कुछ अलग सिखाया था, इसमें मैं थोड़ा आपको अलग सिखाना चाहूँगा। इसमें मैं चाहूँगा कि आप प्रोबेबिलिटी एक्स इज इवन है इसे लिखेंगे कैसे। ये होता क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0, सेम एज प्रीवियस। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा था तो मैंने शायद पहला क्वेश्चन ही यही कराया था आपको, ठीक। प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, ओके। प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, पहले दे रखा है हमको एक्स फॉलो कर रहा है पॉइजन लेमडा, तो हमें जो इसका पीएमएफ होगा वो क्या होगा, e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x बाई फैक्टोरियल x। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस लेमडा, ओके। पहली चीज आई। दूसरी, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ऐसे ही तीसरा टर्म आएगा माइनस लेमडा, लेमडा की पावर बाई फैक्टोरियल 4। ऐसे एक और टर्म लिख लेते हैं, लेमडा की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 डॉट। e की पावर माइनस लेमडा आप कॉमन ले लिए बाहर, ठीक। ये बचा गया 1 प्लस लेमडा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस लेमडा की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस लेमडा की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर आप कायदे से देखें तो ये एक्सपेंशन और कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर आप इसको मिटा देता हूं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स करेंगे तो आएगा क्या आपका, देखिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स करेंगे तो ये आपका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब e की पावर माइनस एक्स का -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई, ये अंदर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, नहीं सॉरी यहाँ पे आता है 1 प्लस एक्स, ओके, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ प्लस का साइन आएगा, प्लस डॉट 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 डॉट। तो ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस के टर्म्स आते रहेंगे। फिर जब आप इसे ओपन करेंगे तो जितने भी ऑड वाले टर्म्स हैं वो कट जाएंगे आपके। ऑड वाले टर्म्स कट गए तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे 2 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2 टाइम्स एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, बिकॉज सारे इवन वाले टर्म्स तो ऐड ही हो रहे हैं ना, और वो 2 टाइम हो रहे हैं। अगर आप 2 को उठा के यहाँ भेज दे तो ये बचा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये यही चीज लिखी हुई है आपकी, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो बचेगा क्या, e की पावर माइनस लेमडा, e की पावर लेमडा प्लस e की पावर माइनस लेमडा अपॉन 2, ये चीज हो गया, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं, आप e की पावर माइनस लेमडा को अंदर भेज दीजिए, e की पावर -2 लेमडा प्लस 1 अपॉन 2, ये आपको प्रूफ करना था, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सी चीज है। हर बार ये जरूरी नहीं है कि हम लोग p प्लस क्यू या p माइनस क्यू वाला फॉर्मूला लगाएं। जहां पे चीजें सिंपल हो सकती हैं वहां पे सिंपल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली अगर थोड़ा बहुत अगर आप कोशिश करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्म एक बन जाता है। काफी सारे क्वेश्चंस में एक्सपोनेंशियल का फॉर्म बनेगा भी, तो आप एक बार ट्राई करिए, और ये चीज जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको आएगी। ऐसे नहीं कि मतलब मैंने बता दी आपने याद कर ली, इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। कोशिश करते रहिए, नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है शो दैट द फंक्शन विच जनरेट मूवमेंट्स, ठीक। फंक्शन विच जनरेट मूवमेंट्स का क्या मतलब हुआ, पहले तो ये आप सोचिए कि फंक्शन दैट जनरेट मूवमेंट्स, इनडायरेक्टली ये लिखा हुआ है मूवमेंट्स, हमें mgf निकालना है, मगर सेंट्रल मूवमेंट लिखा हुआ है तो हमें मूवमेंट, मैंने बताया था mgf अबाउट एनी पॉइंट और mgf अबाउट सेंट्रल मूवमेंट का मतलब हुआ कि मीन। तो हमें यहां पे निकालना है mgf अबाउट मीन, ये निकालना है हमको, मूवमेंट अबाउट, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन, ठीक है।
कहने का मतलब ये है, जैसे ये जो mt लिखा हुआ है ये है mx माइनस लेमडा टी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि पैरामीटर जो आपका, अगर हम रैंडम वेरिएबल x ले लें और यहाँ लिखा हुआ है पैरामीटर लेमडा है, तो ये फॉलो कर रहा है पॉइसन लेमडा, और उसका मीन क्या होता है? अगर x फॉलो करता है पॉइसन लेमडा तो मीन लेमडा, वेरिएंस लेमडा, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट लेमडा, फोर्थ लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज है, इसका मूवमेंट ये निकालना है हमको, ये चीज निकालनी है। तो ये अगर mxt लिखा होता था तो इसको हम लोग लिख देते थे एक्सपेक्टेशन e की पावर xt। ओके, तो ये लिखा हुआ है x माइनस लेमडा, सेम चीज यही करेंगे, एक्सपेक्टेशन e की पावर x माइनस लेमडा होल टी मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसको आप अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ पे e की पावर माइनस लेमडा टी बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन e की पावर xt। ये लिखा क्या हुआ है? e की पावर माइनस लेमडा टी, और ये लिखा हुआ है mxt। आपको मैंने लिखवाया भी है, अगर नहीं पता तो फिर से मैं बता दे रहा हूं। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का अगर वो पैरामीटर लेमडा फॉलो कर रहा होता है, वो होता है e की पावर लेमडा ब्रैकेट में e की पावर t माइनस 1, और e की पावर t माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में ही होता है। ठीक, सेम चीज e की पावर माइनस लेमडा t, e की पावर लेमडा ब्रैकेट में t माइनस 1। ठीक, इसमें से आप लेमडा कॉमन ले लिया, आपको आंसर मिल जाएगा e की पावर लेमडा, e की पावर t, हाँ e की पावर t माइनस t माइनस 1। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, आ गई। चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इफ ये क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर पॉइसन वेरिएट्स इन IID का फिर से मैं मतलब बताता हूँ, आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइसन वेरिएट्स, देन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे ऑफिशियल ईमेल पे thejammers429@gmail.com इस पे हमसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगा, वहां पे आपको इजी हो जाएगी, वहां पे भी आप जाके हमको फॉलो करिएगा। आपको डेली मैं 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद शाम को या अगले दिन मैं उसके आंसर्स डालूंगा। ठीक है, तो इस पे अगर आपको कोई भी क्यूरीज है तो आप हमारे जाइए, ईमेल हमको करिए, हमसे पूछिए और रिप्लाई आपको हमेशा आएगा। ठीक, बहरहाल ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, दिया हुआ है एक्स एंड वाई आर IID पॉइसन वेरिएट्स, कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट अस सपोज दैट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन, लेट अस सपोज एक्स फॉलो पॉइसन लैम्डा, ओके, एंड वाई फॉलो पॉइसन म्यू। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर मैंने म्यू ले लिया है। ओके, तो एक चीज बताइए, एक्स गिवन वाई क्या फॉलो करेगा? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैंने आपको एडिटिव प्रॉपर्टी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बताई है। अगर एक्स फॉलो कर रहा है पॉइसन लैम्डा, वाई फॉलो कर रहा है पॉइसन म्यू, तो एक्स प्लस वाई जो होगा आपका फॉलो करेगा पॉइसन लैम्डा प्लस म्यू। ठीक, तो हमने ये तीन चीजें पता कर ली, इन दोनों को अज्यूम किया है, इसको बनाया है। ओके, तो अब आगे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन एक्स प्लस वाई। ठीक, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मतलब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स गिवन एक्स प्लस वाई। अगर हम ये निकाल लेंगे किसी तरीके से तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो कर रहा है ये। तो देखिए सिंपल सी बात है, एक्स प्लस वाई कोई एक वैल्यू ही पुट करेगा क्योंकि एक्स भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई एक पॉइंट ले रहा होगा, एक्स वाई भी कोई एक पॉइंट ले रहा होगा, जाहिर सी बात है तो एक्स प्लस वाई कोई एक पॉइंट ही होगा। तो कंसीडर कर लेते हैं एक्स प्लस वाई एन के इक्वल है। ठीक है, और एक्स कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आर ले रहा है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आर इंटरसेक्शन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। ये चीज मैंने लिख दी। ठीक, गलत तो कहीं भी नहीं है भाई, एक्स प्लस वाई एक वैल्यू ही तो ले रहा होगा। अगर आप जनरली कंसीडर करें कि x हमको पता है 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी जाता है, सेम y जाएगा 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी। ठीक है, तो x कोई वैल्यू ले रहा होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में, y भी कोई 0 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू ले रहा होगा। तो इन दोनों को ऐड करके हमने अज्यूम कर लिया कि ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कोई n कुछ भी आ रहा होगा। फिर हम मान लेते हैं कि x कुछ भी वैल्यू ले रहा हो वो r ले रहा है। ठीक है, सब अजम्पशन पे है हमारा। अगर x r ले रहा है, ठीक है, तो y वैल्यू क्या लेगा ये सोचिए। y इन दोनों का एडिशन क्या है m, तो y वैल्यू क्या लेगा n माइनस r ही तो लेगा अपॉन प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इज इक्वल टू n। अब करेक्ट? ठीक, यहां तक हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब आगे हमको कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपैंड कर दीजिए, थोड़ा बहुत सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r का क्या मतलब हुआ? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मैं PMF फिर से लिखे दे रहा हूं। ठीक,
बहरहाल आपको ये याद होना चाहिए, प्लीज याद करिए डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपको पीएमएफ, पीडीएफ और एनजीएफ वगैरह नहीं पता है तो बहुत दिक्कत होगी आपके लिए, और आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक, e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r बाई फैक्टोरियल r, यहां क्या हो y की e की पावर माइनस म्यू, ठीक है, म्यू की पावर n माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, और डिवीजन में हमारा क्या होगा, x प्लस वाई क्या फॉलो कर रहा था, लेमडा प्लस म्यू, तो e की पावर माइनस ब्रैकेट में लेमडा प्लस म्यू की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा प्लस म्यू और यहां से लेमडा और म्यू ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, आगे के वो टर्म्स हम लोग देखते हैं। ऊपर में रब करेंगे हम, इतना बड़ा तो बोर्ड भी नहीं है, क्या ही बताओ। ओके, जो हमारे पास बचा है वो ये बचा है फैक्टोरियल n, क्योंकि ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r। ठीक, और हमारे पास क्या बचा है, लेमडा की पावर r अपॉन लेमडा प्लस म्यू की पावर n। ठीक, और यहां पे है हमारे पास म्यू की पावर n माइनस आर। अब थोड़ा बहुत अगर देखिए तो ये लिखा क्या टाइप है, इस चीज को अगर आप देखिए पहचानने की कोशिश करिए तो लिखा हुआ है NCR। क्यों, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, यही तो होता है NCR। तो इनडायरेक्टली हमें इसे पॉइजन वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे बायनोमियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कन्वर्ट क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमको पहला टर्म मिल गया है जो कि हमें दिखा रहा है कि हो सकता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर पैरामीटर p होता है, ठीक है, n p फॉलो कर रहा है तो होता है NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। ठीक, तो हमारे पास कुछ टर्म्स देखिए है ऊपर प्रेजेंट है, p की पावर x की जगह हमारे पास लेमडा की पावर r है, q की पावर n माइनस x की जगह पे हमारे पास म्यू की पावर n माइनस r है। बट नीचे ये चीज फंस रही है, ये चीज फंस रही है, तो इसको हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे। इसको हम NCR ही लिखे रहने देते हैं, लेमडा की पावर r, लेमडा प्लस म्यू की पावर हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस आर इंटू लेमडा प्लस म्यू की पावर r। ये भी तो इसे लिखा जा सकता है, आर आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, n ही बचेगा। तो हमने ये किया, लेमडा प्लस म्यू इसकी होल पावर r हो जाएगी, म्यू अपॉन लेमडा प्लस म्यू की पावर n माइनस आर हो गई। ये कन्वर्ट किस में हो गया, कायदे से अगर आप देखें तो ये बायनोमियल में डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया, जिसका पैरामीटर p की जगह हमारे पास लेमडा प्लस लेमडा अपॉन लेमडा प्लस म्यू है। तो x गिवन x प्लस वाई फॉलो कर रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n कॉमा लेमडा अपॉन लेमडा प्लस म्यू। ठीक, सेम अगर आपसे पूछा जाए y गिवन x प्लस वाई क्या फॉलो करेगा, तो ये फॉलो करेगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n कॉमा म्यू अपॉन लेमडा प्लस म्यू। किसी को चेक करना है तो वो चेक कर सकता है। ठीक है, अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया, मतलब पूरा प्रोसेस यही करना है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और मैं एक चीज चाहता हूं, मैंने इसे एज अ क्वेश्चन आपको लिखवाया है, ठीक, बट ये आपसे छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि x और y इंडिपेंडेंट पॉइसन वेरिएट्स हैं, तो x गिवन x प्लस y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। मैं चाहता हूं कि आप ये चीज याद कर लें, कहीं नोट में लिख लें, कहीं भी x गिवन x प्लस y ये चीज फॉलो करेंगे। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये दो क्वेश्चन मैंने फिर से लिए, इफ x फॉलो पॉइजन 1 फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, एंड द सेकंड वन इज इफ x फॉलो पॉइजन 2 एंड y फॉलो बायनोमियल 10,3/4 आर इंडिपेंडेंट फाइंड प्रोबेबिलिटी x इंटू y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हम लोग कायदे से देखेंगे एक एक करके। बोला गया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1, तो भाई लेमडा की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों, पहले भी बता चुका हूं, अगर x फॉलो करता है पॉइजन लेमडा तो उसका मीन लेमडा होता है, वेरिएंस लेमडा होता है, थर्ड मूवमेंट सेंट्रल मूवमेंट भी लेमडा होता है, फोर्थ मूवमेंट लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये फॉलो कर रहा है पॉइजन 1, तो इसका मीन तो हो गया 1। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉलो करना है, तो हमें फॉलो क्या पता क्या करना है, एक्सपेक्टेशन मॉड ऑफ x माइनस 1, ये चीज करनी है। x इज इक्वल टू 0 से मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक, e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x, e की पावर माइनस 1 लिखिए, 1 की पावर x कुछ भी करेंगे वो वही रहेगा, e की पावर माइनस 1 बाहर आया, x गोज फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी मॉड ऑफ x माइनस 1। इस चीज को अगर आप सॉल्व कर ले तो आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा।
मगर मेरे भाई इसको सॉल्व करना इतना आसान ही नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम आपका चला जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। मैं ये कभी मेथड आपको अप्रोप्रिएट कहूँगा ही नहीं। जब हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही छोटा सा, तो हम इतना बड़ा एक्सपेंशन वगैरह क्यों बवाल करें खोले। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है 2a e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर a बाई फैक्टोरियल a, वेयर a क्या होता है, वेयर a इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेमडा प्लस 1, ठीक। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है, इसे बिग ब्रैकेट मत समझ लेना कि बिग ब्रैकेट समझ के क्वेश्चन लगाए, ये नहीं है मेरे भाई। ये लेमडा प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर आपको नहीं पता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है तो आप जाइए चेक करिए गूगल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़िए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट्स में बताइए, मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा, ठीक। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेमडा प्लस 1 की जगह क्या है, लेमडा की जगह 1 है, प्लस 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 का क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक। एक्सपेक्टेशन मॉड ऑफ x माइनस 1 कर दीजिए, 2a 2 इंटू 2 e की पावर माइनस लेमडा 1, लेमडा की पावर 1 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 इज नथिंग 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू ई की पावर माइनस 1, ये चीज तुरंत निकल के आ गई। अब आप उसे बैठ के अगर सॉल्व करते, इतना बड़ा एक्सपेंशन जाता, उसे सॉल्व कर भी पाते कि नहीं पता भी नहीं, ओके। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने मूव करते हैं। x फॉलो करता है बायनोमियल पॉइजन 2, y फॉलो कर रहा है बायनोमियल 10,3/4, फाइंड प्रोबेबिलिटी x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक। x इंटू वाई इक्वल टू 0 कितने टाइप से हो सकता है, कॉम्बिनेशन आप बना ले जाइए, आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक। x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 का सिर्फ कुछ भी और मतलब नहीं है। आप एक बार प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 रख दीजिए, ठीक है, y की कोई भी वैल्यूज लिखते चले जाइए, y इज इक्वल टू 0, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 पे भी तो x इंटू वाई 0 इंटू 1 0 ही रहेगा। सिमिलरली ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये खाली 10 ही पैरामीटर्स ले रहा है, तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10, यहाँ तक जाएगा। अब दूसरी चीज, आप प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0 ले लीजिए और x की कोई भी वैल्यूज पुट करते चले जाइए, ठीक है। मगर मेरे भाई एक चीज याद रखो, मैं बहुत ही छोटी सी बात कहने जा रहा हूँ, ठीक, बहुत माइन्यूट सी चीज है। कुछ लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, और भाई तुम्हारी सोच गलत भी नहीं है, एक बार y 0 एक बार x 0, मगर हम एक बार इसे कंसीडर कर चुके हैं तो केसेस बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे x की शुरुआत 1 से करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। इन शॉर्ट में अगर इसे हम लिखना चाहें तो इसे जनरली हम लिख सकते हैं समेशन y गोज 0 से लेके 10, पहला वाला प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू y, ये है ना। और दूसरी चीज यहां हम क्या लिख सकते हैं, समेशन x गोज 1 से लेके इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x, कोई भी वैल्यू x ले रहा हो, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे मैं आगे सॉल्व करके भी आपको बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट ही है तो ब्रेक हो जाएगा, बाहर यहाँ निकल आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, समेशन y इज इक्वल टू 0 से लेके 10, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 बाहर आ गया, समेशन x इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, ठीक है। अगर आप इस केस की तरफ देखें गौर से तो ओवरऑल रेंज में आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, y 0 से लेके 10 तक इंटीग्रेट कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का जो एडिशन होता है वो 1 होता है, तो ये टर्म हमारा 1 हो गया। कैसे भाई, सारी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड ही तो कर रहे हैं, तो ये टर्म हमारा हो गया 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या होगा, क्योंकि x फॉलो कर रहा है पॉइजन 2, तो e की पावर -2 ही रह जाएगा, बाकी सब तो 1 हो जाएंगे ना। प्लस प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, nc0 10c0, ठीक है, 3/4 की पावर 0, 1/4 की पावर 10 ही तो बचेगा। और इसको आप ओपन कर लीजिए, ओपन करने से अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये x 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, 1 से लेके आप इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर रहे हैं, मगर आप किस प्रोबेबिलिटी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये देखिए x इज इक्वल टू 0 को हमने एक्सक्लूड कर दिया है,
ठीक है। और हमको अगर x इक्वल टू 0 निकालना है तो हमें पता है सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0, ठीक, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 लिख देंगे। यह चीज यही लिखी हुई है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताता हूं क्या मैंने कहा। कंसीडर द केस कि हमारे पास खाली वो है क्या कहते हैं 5 आउटकम्स है, x 1 2 3 4 5 ले रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी y x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, चलो 3 ही ले लेते हैं। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटीज का सम 1 क्या होगा, 1 होगा। अब हम x को इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम पूछना चाहते हैं, तो इनडायरेक्टली हम ये भी तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। ये मैंने यही चीज लिखी है क्योंकि हम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर रहे हैं। तो इनका एडिशन, या तो आप एक काम करिए कि भाई आप उठाइए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 डालिए, फिर 2 डालिए, फिर 3 डालिए, फिर 4 डालिए, ऐसे आप करते चले जाइए सो ऑन, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। बट छोटा सा तरीका ये है कि आप इसे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, e की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर 10, ये प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0 अब क्यों रहेगा, y इक्वल टू 0 तो हम लोगों ने लगा ही दिया है, पहले सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, e की पावर -2, यही तो हुआ आपका, ये आंसर है। और मैं आपको ये चीज बता दूं, ये क्वेश्चन आपका IIT जैम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में है, चाहे तो उठा के देख लिया, ओके। तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ सिर्फ इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और भाई चैनल पे अगर नए हो तो लाइक करो वीडियोस को, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, और शेयर ज़रूर करो भाई, अपने दोस्तों में भी बताओ, चैनल को फैला दो एकदम। मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए, तुम्हें भी पढ़ने में मज़ा आए, सब्सक्राइबर्स ऐड होंगे, मुझे भी मज़ा आएगी। और ऐसे कहाँ 1 2 4 लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ मज़ा ही नहीं आ रही है। चलिए, मगर हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम ज़रूर करिए। थैंक यू। और आगे अब हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।